एक 70 साल का बूढ़ा होता है और इसका 2 बेटा और 3 बेटी होती है। यह बूढ़ा जो होता है वह अपना दोनों बेटा को कहता है कि मेरा 12 बीघा ज़मीन है और मैं चाहता हूँ कि यह ज़मीन तुम दोनों अपना नाम कर लो। यहाँ पर यह बूढ़ा जो होता है दोनों बेटा को आधा आधा ज़मीन करने के लिए सोचता है। तभी यहाँ पर एक बेटा जो होता है वह अपना बाप से 12 बीघा के अलावा 1254 वर्ग मीटर ज़मीन का हिसाब खोने लगता है। अब यहाँ पर यह बूढ़ा पिता जो होता है वह बेटा से बताने लगता है कि यह ज़मीन हमने बेचकर अपनी बेटी का शादी किया है और तुम लोग में ही पैसा खर्च किया है। लेकिन यह बात जो है इतना ही नहीं रहता। यहाँ पर यह बूढ़ा का जो बड़ा बेटा होता है वह अपना घर में ही 6 कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद थाना में जाकर सरेंडर करता है। यह जो घटना है वह लॉकडाउन का समय का है। लेकिन इस आदमी को जब 17 जनवरी 2025 को फांसी का सज़ा सुनाया जाता है तब यह खबर जो है फिर से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। यहाँ पर इस आदमी के साथ इसकी पत्नी को भी फांसी का सज़ा सुनाया जाता है। तो आखिर घटना का पूरा कहानी क्या है और क्या वजह होता है कि एक घर में ही 6 कत्ल हो जाता है, तो इन सारी बातों को विस्तार रूप से जानते हैं। तो यह घटना जो है वह उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र का गांव गोधौली का है। यहाँ पर अजय सिंह नाम का एक आदमी होता है और इसका एक 16 साल का लड़का रहता है। अजय सिंह जो होता है वह अपना बेटा को बोलता है कि मेरे साथ में चलो, कुछ काम है। अजय सिंह जो होता है वह अपने हाथ में एक भाला लिए हुए रहता है और अपना बेटा को पिस्टल दे देता है। अब यहाँ पर अजय सिंह जो होता है वह अपना बेटा के साथ घर से निकल जाता है और फिर यहाँ पर वह अपना खेत में पहुँच जाता है। यहाँ पर खेत में अजय सिंह का पिता काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अजय सिंह पहुँचता है और फिर अपना पिता अमर सिंह के ऊपर भाला से हमला कर देता है। यहाँ पर अजय सिंह के पिता अमर सिंह जो होते हैं वह बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका उम्र जो है वह 70 साल होता है और अपना बेटा अजय सिंह से नहीं बच पाते हैं। यहाँ पर अजय सिंह जो होता है वह अपना पिता अमर सिंह को भाला से मार मार कर हत्या कर देता है। अब यहाँ पर आसपास के लोग जब आते हैं तब देखते हैं कि अजय सिंह जो है वह अपना पिता अमर सिंह का हत्या कर दिया है। यह घटना जो है वह 30 अप्रैल 2020 का है। यहाँ पर इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं दिया जाता है क्योंकि लॉकडाउन का समय होता है और गांव वाले और घर वाले सोचते हैं कि ज़मीन को लेकर अजय सिंह जो है वह अपना पिता का हत्या कर दिया है, तो अब मामला जो है वह सुलझ गया है। लेकिन यहाँ पर अजय सिंह जो होता है इतना करने के बाद भी वह रुकता नहीं है और फिर यहाँ पर अजय सिंह जो होता है वह कुछ दिन के बाद फिर से अपने बेटे के साथ घर से निकलता है और फिर इस बार अजय सिंह जो होता है वह पिस्तौल को अपने हाथ में ले लेता है और भाला को अजय सिंह जो है अपना बेटा को दे देता है। यहाँ पर अजय सिंह जो होता है वह फिर से खेत में जाता है। अब यहाँ पर खेत में अजय सिंह का छोटा भाई अरुण सिंह होता है, वह काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर अजय सिंह जो होता है वह अरुण सिंह के नज़दीक पहुँचता है और फिर अरुण सिंह को गोली से मारकर हत्या कर देता है। यहाँ पर अजय सिंह जो होता है वह अपना भाई का हत्या करने के बाद भी नहीं रुकता है और अरुण सिंह के पत्नी भी वहाँ पर होती है। तब अजय सिंह जो होता है वह अरुण सिंह के पत्नी को भी गोली से मारकर हत्या कर देता है। अरुण सिंह के पत्नी जो होती है वह गोद में 2 साल के बेटी को ली हुई रहती है। अब यहाँ पर अजय सिंह जो होता है वह सोचता है कि अगर यह बच गया तो कोर्ट में गवाही देगा
और मेरे ऊपर केस जो है वह लंबा चलेगा। तब यहाँ पर अजय सिंह जो होता है वह अपना 2 साल के भतीजी को भी गोली मारकर हत्या कर देता है। और फिर पास में ही अरुण सिंह के एक 9 साल का बेटा होता है, उसको भी अजय सिंह जो है वह गोली मारकर हत्या कर देता है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर अजय सिंह जो होता है वह अपना पिता और अपना भाई और भाई का पत्नी और उसका बेटा बेटी को भी जान से मार देता है। यानी अजय सिंह जो होता है वह कुल मिलाकर 5 हत्या कर देता है। अब यहाँ पर से अजय सिंह जो होता है वह अपना घर जाता है और घर पर अजय सिंह के माँ होती है। अब यहाँ पर अजय सिंह जो होता है वह अपना घर जाता है और फिर अपना घर में जो माँ रहती है उसको भी भाला से मारकर हत्या कर देता है। अब यहाँ पर अजय सिंह जो होता है हत्या करने के बाद अपना बेटा को लेकर थाना जाता है और थाने में बताता है कि मैं अपना पिता, भाई और उसकी पत्नी और उसका बेटा बेटी और अपनी माँ का हत्या कर दिया हूँ। यह सब सुनकर पुलिस जो है वह पहले तो सोचता है कि यह आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए इस तरह से बोल रहा है। यहाँ पर अजय सिंह जो होता है वह पुलिस से इस तरह के बात को जब बोलता है तब पुलिस जो है वह अजय सिंह के गांव के प्रधान के पास में फ़ोन लगाता है और फिर इस बात का जानकारी लेता है। अब यहाँ पर अजय सिंह के गांव का प्रधान जो होते हैं वह बताते हैं कि अजय सिंह जो है वह सच में अपना माँ, पिता और भाई की पत्नी और उसका बेटा बेटी का हत्या कर दिया है। अब यहाँ पर पुलिस जो है वह अजय सिंह और उसका बेटा को गिरफ्तार कर लेता है और फिर जेल भेज देता है। अब यहाँ पर यह केस जो है वह कोर्ट में चलने लगता है। यहाँ पर अजय सिंह के जो बहन होती है वह कोर्ट में केस लड़ती है। यहाँ पर अजय सिंह के बहन जो होती है वह अपना घर के एक साथ 6 लाशों के दाह संस्कार करती है, जलाती है और वह अपना भाई अजय सिंह के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ने लगती है। यहाँ पर यह केस जो है वह कोर्ट में चलते रहता है और फिर यहाँ पर 17 जनवरी 2025 को जज अजय सिंह और उसकी पत्नी रूपा सिंह को फांसी का सजा सुनाता है। और यहाँ पर अजय सिंह का जो बेटा रहता है वह नाबालिग रहता है, तो उसका केस जो है वह चलते रहता है। अब आप भी सुनकर हैरान होंगे, यहाँ पर हत्या अजय सिंह करता है और अजय सिंह के पत्नी को फांसी का सज़ा मिलता है। तो यहाँ पर जो अजय सिंह के पत्नी होती है वो ही हत्या करने के लिए बोलती है और यहाँ पर हत्या करवाने में अजय सिंह के पत्नी रूपा सिंह जो होती है वह साथ देती है। तो इस घटना के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर कैसे एक आदमी जो होता है वह कुछ ज़मीन के हिस्से के कारण से अपना ही घर में 6 कत्ल कर देता है और यहाँ पर जज जो होता है इस आदमी और इस आदमी के पत्नी को फांसी का सज़ा सुनाता है। अब यहाँ पर यह आदमी का जो बेटा रहता है उसका केस अभी तक चल रहा होता है, क्योंकि इस आदमी का बेटा जो होता है वह नाबालिग होता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।